जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के व्यक्तियों का अर्थात कैंसर असेंडेंट का अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये कर्क लग्न की कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है और अक्टूबर माह में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको यहाँ दिखा रखा है। चंद्रदेव की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, जो कि आपके लग्नेश है। तो इनका गोचर फल मंथली फल में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन चंद्रदेव की स्थिति आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से यदि अच्छी हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बना रखा है, वैक्सीन कंडीशन में है, सर्वर प्राप्त किए हुए हैं, तो उनका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। हर भाव का रिजल्ट वो देते चलेंगे। तीसरा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि पहले 3 दिन चंद्रदेव भी यहाँ गोचर करेंगे और आपके प्रयासों का रिजल्ट देंगे। कुछ न कुछ आपको अच्छा रिजल्ट आपके प्रयासों का देखने को मिलेगा शुरुआती 3 दिनों में। केतुदेव यहीं गोचर कर रहे हैं लंबे समय से। बुधदेव यहाँ होंगे, उच्च की राशि में होंगे, और बुधदेव आपके फिर बुधदेव आपके फिर 12वें भाव के भी स्वामी है, अर्थात तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी है। तो जो बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा समय हो जाएगा। बाहर से संबंध किसी प्रकार के बनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। बुधदेव उस तरह की परिस्थितियां जनरेट कर रहे हैं। और जो व्यापारी वर्ग है, नए इनिशिएटिव के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पे उनको व्यापारिक चतुराई भी मिलेगी, डिसीजंस वो सही से ले पाएंगे और कुछ अच्छा संबंध डिस्टेंट प्लेसेस से बना पाएंगे। जिनका नेटवर्किंग का काम है या सुदूर प्रदेशों में अपना काम धंधा चलाते हैं, अपने काम को बढ़ाते हैं, बिजनेस पैरामीटर्स है उनके पास, तो उन सब के लिए अच्छा समय चलेगा। और चूंकि थर्ड भाव कम्युनिकेशन का होता है, संचार माध्यमों का होता है, और बुधदेव वहीं गोचर कर रहे हैं। और बुधदेव 10 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे। तो 10 तारीख से पहले जो भी संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे, कुछ न कुछ नई इनकम जनरेट होगी, कुछ न कुछ बाहर से संबंध बनेगा। और जो कमीशन के थ्रू अपनी इनकम प्राप्त करते हैं, छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू, जिनके काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, उन सब के लिए फिर अच्छा समय चलेगा पहला 10 दिन। जो प्रिंटिंग से जुड़े हुए हैं या किसी हॉबीज के थ्रू काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये समय अच्छा है। फिर बुधदेव 10 तारीख को यहां से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुभ भाव पे आएंगे, तो आपको आपके प्रयासों से सुख देने की कोशिश करेंगे। जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा और आपके इनकम की वृद्धि होगी, जिससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। कंफर्ट के साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं। और यदि आप कोई अपना वाहन सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय होगा पहला 10 दिन। बुधदेव फिर 10 तारीख को तुला राशि में जब प्रवेश कर जा रहे हैं, बुधदेव जब 10 तारीख को यहां प्रवेश करेंगे, शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके प्रयासों का रिटर्न आपको मिलेगा। फिर बुधदेव 29 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि ये आपके पूर्व पुण्याज का भाव है और आपकी क्रिएटिविटी का भाव है। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार से बुधदेव की स्थिति पूरे महीने अच्छी है, अच्छे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको फल देते रहेंगे तृतीय भाव का और 12वें भाव का। बाहर से जो संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय चलेगा। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर निकलेंगे पूरे महीने। और
जो नई प्लानिंग करना चाहते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा समय होगा। शुक्रदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 13 तारीख तक से पहले पहले यही गोचर करेंगे। फिर 13 तारीख को पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो चूंकि स्वराशि में गोचर करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, और शुक्रदेव शुभ ग्रह होते हैं, तो आपको सुखों की प्राप्ति कराएंगे। आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। आपके न्यूक्लियर फैमिली में अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बहुत अच्छा माहौल रहेगा। कोई धार्मिक कार्य भी हो सकता है, या कोई सुख की प्राप्ति इस तरह से हो सकती है कि कोई कंफर्ट के साधन आप खरीदेंगे, जिससे आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। वाहन खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि शुक्रदेव खुद ही वाहन के कारक होते हैं। शुक्रदेव आपके लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं, तो आपको अच्छी इनकम करा के, लाभ की प्राप्ति करा करके आपके कंफर्ट के साधनों पे खर्च करवाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये बढ़िया समय हो सकता है, यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, या सेल करने का भी ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी बढ़िया समय है। कोई प्रॉपर्टी खरीदें, आप कोई फ्लैट खरीदें, कोई मकान खरीदें, और पहले से प्रयास कर रहे हो, तो शुक्रदेव आपको बहुत फेवर कर देंगे। फिर शुक्रदेव जब 13 तारीख को यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे आएंगे, तो शुभ ग्रह का पंचम भाव पे गोचर करना भी बहुत अच्छा होगा। और आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से सीधी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, तो आपके लिए अच्छी धन की भी व्यवस्था करेंगे। यदि आप किसी फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी हॉबी से जुड़े हुए हैं, किसी कला से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से, डांसिंग से, पेंटिंग से, थिएटरशिप से, फिल्म इंडस्ट्री से, किसी प्रकार का कला हो, वहाँ आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। शुक्र से संबंधित जिस व्यवसाय में होंगे, वहाँ तो आप बहुत ही बढ़िया अवसर प्राप्त करेंगे। शुक्रदेव आपकी ऐसी स्थिति बनाएंगे, और उन सब साधनों से जो नए अवसर आपको मिलेंगे, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, अच्छे धन मिलेंगे, और उससे आपके सुख में वृद्धि होगी। फिर सूर्यदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं 17 तारीख से पहले पहले, और 17 तारीख को फिर आपके शुभ भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि सूर्यदेव 17 तारीख को जब चौथे भाव पे आएंगे, तो नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन इनका नीच भंग हो रहा है, क्योंकि शुक्रदेव के साथ गोचर करेंगे, और शुक्रदेव की स्वराशि है, ये उच्च की राशि है, तो उनका नीच भंग हो रहा है, इसलिए ये अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। ये भी सुख के साधनों में वृद्धि करेंगे, आपके न्यूक्लियर फैमिली के एनवायरनमेंट को अच्छा करेंगे, और यहाँ गोचर करते हुए अपनी उच्च की राशि को देखते हुए कर्म भाव को मजबूती देंगे। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा काम ले पाएंगे, डिसिप्लिन में रख पाएंगे उनको, और अपने से जो ऊपर अधिकारी हैं उनका सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो जो भी आप इनिशिएटिव लेते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑथोरिटेटिव पावर मिलेगी, और उसके थ्रू आप अपने कार्यों को कार्यान्वित कर पाएंगे। फिर मंगलदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और मंगलदेव आपके स्वामी होते हैं शुभ कर्म भाव के, और साथ में पंचम भाव के, अर्थात मंगलदेव आपके लिए योग कारक हैं। योग कारक मतलब विशेष फल देने वाले हैं, तो इनका गोचर 12वें भाव पे हो रहा है, तो 12वें भाव से संबंधित आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप बाहर से संबंध बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर आपको जा करके कोई इनिशिएटिव लेना है, मीटिंग करना है, कोई प्रोजेक्ट फाइनल करना है, तो मंगलदेव इस काम में आपको सफलता देंगे। कर्म के थ्रू और आपके पूर्व पुण्याज के थ्रू आपको मंगलदेव खर्च कराएंगे। जो आप यदि किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कर्म आपका उस तरह का है, तो आपको इन दोनों भाव के विषयों से आपका मंगलदेव खर्च कराएंगे, और उससे आपके लिए नए अवसर के जनरेशन होगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मंगलदेव का इन्हीं सब बातों पे खर्च होगा, आपके कर्म क्षेत्र में खर्च होगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिजनेस में,
यदि आप कला से जुड़े हुए कोई बिजनेसमैन हैं तो अपनी कला के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ बिजनेस। और स्टूडेंट हैं तो बाहर जाने के लिए खर्च कर सकते हैं पढ़ाई के सिलसिले में। तो इस तरह का मंगल आपको खर्च कराएंगे, लेकिन वो खर्च आपके कर्म पे होगा, काम धंधे में होगा, या आपके कला के क्षेत्र में, फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, हॉबीज के क्षेत्र में खर्च होगा, जिससे आपका और बेटरमेंट होगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं वो यदि सोच समझ के डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न लाएगा। जो बेट लगाते हैं, किसी तरह की स्पेकुलेशन करते हैं, उन सब बातों के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए आपको किसी तरह का, यदि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा पहुंचा देंगे। यदि आप जेल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पे मंगल देव फायदा करा देंगे। तो 12वें भाव से संबंधित जो विषय है, किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप यदि अपने गुरुजनों से मिलने के लिए आश्रम में जा रहे हैं तो वहाँ आपको आध्यात्मिक उन्नति की भी प्राप्ति होगी। मंगल देव इस तरह का भी रिजल्ट देंगे, आपको उत्साह देंगे उस क्षेत्र में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी एनर्जी को आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। इस तरह के मंगल का रिजल्ट आएगा। फिर शनिदेव पहले से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। तो शनिदेव का रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, यह इंडिकेशन होता है कि आपसे मेहनत ज़्यादा कराएंगे और आपको रिजल्ट डिले से देंगे, लेकिन सॉलिड रिजल्ट देंगे। अचानक से आपका काम हो जाएगा। यदि पहले से आप प्रयास कर रहे हैं तो शनिदेव आपको रिजल्ट दे देंगे आपके मेहनत का और अनायास ही धन की प्राप्ति करा देंगे। यदि आप ऐसे किसी धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आप अपने सामान का कीमत तय करते हैं तो वहाँ शनिदेव आपको अच्छा प्रॉफिट करा देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, या किसी ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहाँ की आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, कोई प्रोविडेंट फंड आपका फंसा हुआ है, कोई लीगल मामला फंसा हुआ है, कोई आपका उत्तराधिकारी का मामला फंसा हुआ है, तो इन सब बातों में शनिदेव आपको मदद अचानक से करेंगे और आपको फायदा वहां पे शनिदेव दिला देंगे। राहुदेव पहले से नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपने बड़ों से, गुरुजनों से संबंध बना के चलना है। बाहर से संबंध बनाने के लिए राहुदेव का गोचर ये अच्छा है, आपको बाहर जाने में मदद करेंगे राहुदेव। कोई तीर्थाटन भी हो सकता है आपका। और केतुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां पे ध्यान देना जरूरी होता है, वहां के विषयों पे, वहां पे लापरवाही नहीं करनी होती, क्योंकि केतु जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के विषयों को, रिजल्ट को सीमित कर देते हैं। यदि आपका ध्यान वहां नहीं रहा तो वहां से रिजल्ट में कमी हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बढ़िया है। जो शुभ ग्रह हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। गुरुदेव ऑलरेडी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लिए रिजल्ट ला रहे हैं, धन की प्राप्ति करा रहे हैं। और यहां से गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव पे देख रहे हैं, तो वहां ब्लेसिंग आ रही है उनकी ब्लेसिंग अमृत के समान होती है। तो यहाँ पे आपको आपके प्रयासों का फल दिला रहे हैं गुरुदेव। फिर यहाँ गोचर करते हुए 7वें भाव पे इनकी ब्लेसिंग आती है, तो पंचम भाव से जो संबंधित है वहाँ आपको उनकी ब्लेसिंग आ रही है। फिर 9वें भाव से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव के जो विषय होता है आपका लाइफ पार्टनर का बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति होगी, बहुत ही समझदारी भरा निर्णय होगा। यदि आप लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बना के चलते हैं तो बहुत बढ़िया समय गुजरेगा। यदि आपका कोई रिश्ता, और बृहस्पति देव यहाँ गोचर करते हुए यदि आप अविवाहित हैं तो आपके रिश्तों को भी तय कर सकते हैं, कोई आपका जीवन साथी तय कर सकते हैं आपके लिए। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाने में गुरुदेव मदद करेंगे, तो गुरुदेव का रिजल्ट आपके लिए अच्छा है।
और चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे धनु राशि में आपके 9, 10, 11 तारीख को। तो इन दिनों किसी से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सीनियर सिटीजन है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में 13, 14 और 15 तारीख को। तो यहाँ पे आपके मन में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ सकती है इन दिनों, तो ध्यान रखें। कोई नया डिसीजन ना लें इन दिनों, क्योंकि डिसीजन लेने की स्थिति में आप नहीं होंगे इन दिनों। और यदि ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो शिव जी की आराधना करें, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे 22, 23 और 24 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश यात्रा का योग बन सकता है, और कोई आप फाइनल भी कर सकते हैं बाहर जाकर के अपने प्रोजेक्ट का, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों का में से, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये 3 दिन अच्छे होंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।